नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। आज स्टूडियो से हुंकार कर रही हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हिंदुस्तान पहुंचकर, वतन पहुंचकर एक अच्छा एहसास हो रहा है, लेकिन कश्मीर की खबर सुनकर दिल रो रहा है और खून गुस्से से उबाले मार रहा है। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है उसे कश्मीरियत तो आप कह ही नहीं सकते। 2 दिन पहले कश्मीर के लोगों की सेवा करने वाले कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू को मौत के घाट उतार दिया गया। आज एक स्कूल में घुसकर एक प्रिंसिपल और एक टीचर की हत्या कर दी, धर्म के नाम पर। यह सब धर्म के नाम पर। धर्म के नाम पर अंधे हो चुके इन आतंकियों ने यह नहीं देखा कि वो एक महिला को मौत के घाट उतार रहे हैं, एक शिक्षक को मौत के घाट उतार रहे हैं। नाम बदल बदल कर पाकिस्तानी आतंकी आते हैं, बेगुनाह लोगों का खून बहाते हैं। परसों माखनलाल बिंद्रू के अलावा रोजगार की तलाश में बिहार से आए वीरेंद्र पासवान को भी मार दिया। आज स्कूल प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और दीपक चंद को मार डाला। 30 साल पहले आतंकियों ने कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए कुछ इसी तरीके से काम करना शुरू किया था। 370 हटने के बाद सरकार एक बार फिर उन कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाने की योजना बना रही है, लेकिन टारगेटेड किलिंग, यस दिस इज टारगेटेड किलिंग। इसके जरिए पाकिस्तान और उसके आतंकी सरकार की योजना पर पानी फेरना चाहते हैं। सवाल सरकार से भी है कि जब इन हत्याओं को रोक नहीं पा रही है सरकार, तो फिर किस भरोसे से कश्मीरी पंडितों को घाटी में वापस आने के लिए कह पाएंगे हम। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। कायर आतंकियों ने श्रीनगर के ईदगाह इलाके के इसी स्कूल में घुसकर 2 शिक्षकों की हत्या कर दी। धर्म के आधार पर स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर और टीचर दीपक चंद को गोलियों से भून डाला। बेटी की हत्या के बाद 46 साल की सुपिंदर कौर की मां उन कायर आतंकियों से सवाल पूछ रही है। उधर 39 साल के दीपक की हत्या के बाद जम्मू में उनके घर में मातम है। दीपक पिछले 3 साल से कश्मीर घाटी में तैनात थे। करीब 15 दिन पहले दीपक जम्मू में अपनी पत्नी और बेटी को छोड़कर श्रीनगर लौटे थे और आज आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। 2 दिन से नहीं सर, 30 साल से हम मर रहे हैं। ये कोई नहीं बोलेगा, सब पैनल पे बैठ के ऐसे बातें करते हैं, पॉलिटिकल बातें करते हैं। किसी के घर में आके देखो, जिसका पूरा भविष्य बच्चे का खराब हो गया। 30 साल पहले वो क्या थे। कश्मीर में पिछले 48 घंटों के दौरान आतंकियों की टारगेट किलिंग में 5 बेगुनाहों की मौत हो चुकी है। 2 दिन पहले आतंकियों ने श्रीनगर में मशहूर दवा कारोबारी माखनलाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। माखनलाल बिंद्रू will be alive in the spirit। सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को मारने के लिए आतंकी संगठनों ने सिर्फ श्रीनगर में ही 100 लोगों की हिट लिस्ट बनाई है। आतंकी जानबूझकर हिंदुओं और सिखों को निशाना बना रहे हैं। वो बाकी बचे हिंदुओं और सिखों को भी कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। श्रीनगर में हुई घटनाएं इसी का नतीजा है। और इस वक्त हमारे साथ इस बहस में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। सुशील पंडित साहब है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। शिवम त्यागी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। जनरल के सिन्हा इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अहमद अयाज साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और सलमान निजामी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कांग्रेस के नेता हैं जाने माने, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुशील पंडित साहब, आई एम सॉरी, मैं माफी चाहती हूं कि आप आजाद मुल्क में आजाद नहीं हो सकते हैं।
आप इस आजाद मुल्क में अपने घर, अपने वतन नहीं जा सकते हैं। सुशील पंडित साहब, मैं माफी चाहती हूं कि रुबिका लियाकत और सुशील पंडित अगर एक लाइन में खड़े होंगे तो रुबिका लियाकत बच जाएगी आपके अपने घर में, लेकिन सुशील पंडित मारा जाएगा क्योंकि उसका नाम सुशील पंडित है, क्योंकि वो कश्मीर से ताल्लुक रखता है, क्योंकि वो आतंकवादियों को पसंद नहीं आता है। मैं माफी चाहती हूं सुशील पंडित कि आप इस वक्त इस मुल्क में सिर्फ हाथ जोड़कर खड़े रह सकते हैं कि कोई तो आपकी तरफ नजर उठा ले। आपने एक बहुत कड़वा सच बयान कर दिया है रुबिका जी। आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया है। हमने सैकड़ों वर्षों बाद अपने लिए जो आजादी पाई, खुद को एक लोकतंत्र दिया, एक संवैधानिक व्यवस्था दी, एक चुनी हुई सरकार दी और उसको जनादेश दिया कि इस तरह की हरकतें आम शहरियों के साथ, निहत्थे निरपराध नागरिकों के साथ कभी ना हो। लेकिन उस जनादेश की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हम उन्हीं लोगों के दिल जीतने में लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों को फिरौती अदा करने में लगे हुए हैं, उन्हीं लोगों पर विकास बरसा रहे हैं जो बंदूकें लिए हमारे खून के प्यासे हैं, और वो जो उन बंदूक लिए हुए खून के प्यासे जिहादियों को शिनाख्त करके बताते हैं कि ये सुशील पंडित है, ये रुबिका लियाकत है, ये बिंद्रू है, ये फला कौर है, ये फला चंद है, ये फला पासवान है, इसे मारो, इसे छोड़ो, इस पर निशाना साधो। वो आज रुबिका जी जिसे चाहें, जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें अपना शिकार बनाते हैं, और हम पर ताने कसे जाते हैं कि जाइए जाइए, अब कश्मीर जाइए, सब कुछ ठीक ठाक है। ये एक त्रासदी है। लोगों को जल्दी मची हुई है ये जतलाने की कि हमने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया है। आज तक एक नीति नहीं बनाई है, आज तक एक कागज, एक पेज लिखा नहीं है कि कश्मीर में जो जिससे हम दो चार हैं वो क्या बला है। क्या वो विकास की कमी है? क्या वो बहके हुए नौजवान हैं? क्या वो पढ़ाई लिखाई की कमी है? क्या किसी के हाथ में लैपटॉप नहीं है इसीलिए वो बिफरा हुआ है? या दिमागों में जहर है? इसी जहर को तो सामने लाना है। सलमान निजामी साहब, आपकी सुशील पंडित की न जाने कितनी बहस हुई है, कितनी दफा इस बात को लेकर आपने आगे आकर कहा है कि आइए ना सुशील साहब, आइए कश्मीर में हम आपको बुलाते हैं। इस हालत में बुलाएंगे आप जहां एक कश्मीरी पंडित होगा, एक सिख होगा तो मारा जाएगा। देखिए रुबिका, जो आज हुआ, कल 2 दिनों से हो रहा है, हम सब सदमे में हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये इंसानियत के खिलाफ है और जो कोई ये कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो इंसान है, वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन दूसरी बात जो है, आप स्पेसिफिकली कह रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर को कम्युनिटी टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में। एक मुसलमान भी कल मरा, एक कश्मीरी पंडित भी कल मरा, आज सिख भी एक मरा, एक कश्मीरी पंडित मरा। तो ये रिलीजन के साथ इसको आप कंपेयर मत करें। हम बार बार कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कश्मीर में अगर कोई पिस रहा है उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर एक जो है शहीद हो रहा है। और मेरी बहन एक प्रिंसिपल जिसने बच्चों को पढ़ाया, उसने ये नहीं देखा कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। जो बिंद्रू साहब है, मैं उनको काफी करीबी से जानता हूं, हम उनसे दवा लेते थे बचपन से। उन्होंने ये नहीं देखा कि कोई हिंदू है, मुसलमान है। कोविड के टाइम उन्होंने लोगों की मदद की। आज हर एक कश्मीरी जो है सदमे में है, मातम मना रहा है। और गलती किसकी है? गलती सरकार की है। जो आपने दावा किया कि हम 370 हटाएंगे, कश्मीर में आतंकवाद खत्म होगा। 2 साल से क्या है सिचुएशन कश्मीर की? आप मुझे बताइए। आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप एक तरफ कह रहे हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, सलमान निजामी साहब दुश्मन है, सरकार की जिम्मेदारी है।
कि आतंकवादी दुबई में क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बताइए, आप तालिबान को कह रहे हैं अब तक कुछ क्यों नहीं कहा? बिल्कुल, आप कह रहे हैं सरकार की बिंद्रू ने नहीं जिम्मेदारी देखा है हिंदू कि मुसलमान, आतंकवाद आपने को कहा खत्म उस प्रिंसिपल करें। उस टीचर ने नहीं देखा हिंदू मुसलमान, लेकिन जो मार रहा है वो तो देख रहा है ना कि ये हिंदू है कि मुसलमान है, वो तो देख रहा है ना। और जिस मुसलमान के कल मारे जाने की आप बात बता रहे हैं, आपको पता है, ये अच्छे से जानते हैं, उसको इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि खुफिया रिपोर्ट्स ये बताती है कि वो सारी खबर जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के प्रशासन तक पहुंचाने थे। ये शक था इन आतंकियों को और इसलिए वो शख्स मारा गया। इसीलिए ये भी नहीं देखा। देखिए, आपने दावा किया ना, हम भी चाहते, हमने मिलिटेंसी खत्म की कश्मीर में हमने मिलिटेंसी खत्म की मैडम। जम्मू सूबे में मिलिटेंसी 0% लाई। आज इन्होंने 2 साल में क्या किया? आज इनका फेलियर है। ये बात करते हैं दुबई में पाकिस्तान के साथ, यहां उन लोग गालियां देते हैं, तालिबान को कहते हैं आतंकवादी है, फिर कतर में उनसे बातचीत कर रहे हैं। नहीं, आप तालिबान पे कहां पहुंच रहे हैं? नहीं, दावे आप कर रहे थे ना, आप दावे कर रहे थे। आप किस चीज को क्लब करने की कोशिश कर रहे हैं? हम कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म करेंगे, हमने आपको मौका दिया, आपने वहां स्टेट भी छीन ली, आपने वहां रोजगार नहीं दिया, लोगों पे कानून थोपे, आप वहां के बच्चों को एलिनेट कर रहे हो। सरकार की कमी, सरकार की वजह से हुआ, सरकार नीति नहीं बना पाई, ये सवाल किया जा सकता है। लेकिन आप जैसे लोग जब तक आतंकवाद को कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे सपोर्ट करते रहेंगे, और कैसे सपोर्ट करेंगे? उनके बारे में बात ना करके, उनको इग्नोर करके। कोई नहीं कर रहा सपोर्ट। कर रहे हैं आप। कोई नहीं कर रहा। आपने एक शब्द क्यों नहीं निकाला है? इन आतंकवादियों के बारे में एक शब्द क्यों नहीं निकाला आपने? उन लोगों को फांसी होनी चाहिए जो ऐसे बेकसूर लोगों का कत्ल करते हैं। कौन लोग हैं ये? उनको मारना चाहिए। कौन लेकिन हमारी सरकार कायर है। देखा, हमारी सरकार की जरूरत नहीं है। सरकार कायर है, आतंकवादी जो भी है। लेकिन इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। इन लोग कौन है? आतंकी कायर नहीं है, सरकार कायर है। ये इन लोगों को फांसी होनी चाहिए। इन लोग कौन है? एक तरफ पाकिस्तान के साथ सलमान निजामी, इन लोग कौन है मुझे बताइए पहले। एक तरफ पाकिस्तान के साथ बातचीत छोड़ दीजिए अभी आप मुझे, मैं कंफ्यूज हूं। इन लोगों को फांसी होनी चाहिए, ये इन लोग कौन है? सलमान निजामी स्क्रीन पर, इन लोग कौन है? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिन्होंने कत्ल किया इन बेकसूर लोगों का, चाहे वो मिलिटेंट हो चाहे कोई भी हो। ये कौन है? उन लोग कौन है? मिलिटेंट है, मार दीजिए उनको। आतंकवादी है ना? अथॉरिटी है, मिलिटेंट है, मैं बोल रहा हूं ना, आतंकवादी है। हाँ बिल्कुल, टेररिस्ट है ना? वो तो इस्लाम में लिखा है। नहीं, इस्लाम जो बेकसूर की मैं बात नहीं कर रही हूं, हत्या करेगा, मैं कह रही हूं ये आतंकवादी है ना, ये टेररिस्ट है ना। मिलिटेंट क्या है? इसको हल्का काहे कर रहे हैं? जो आतंकवादी है, जो टेररिस्ट है, उनके बारे में कहिए ना कि हाँ टेररिस्ट है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान स्पॉन्सर, जिस पाकिस्तान को लव लेटर लिखा जाता है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, फिर वापस नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ अरे ले आइएगा नरेंद्र मोदी। आप सांस नहीं ले सकते हैं उनका नाम लिए बगैर। 1 मिनट में 5 बार नरेंद्र मोदी ना बोले तो आपको सांस नहीं आएगी, मुझे पता है। लेकिन अभी मैं आतंकवादियों की बात कर रही हूँ। सरकार है ना, सत्ता में है ना, कहां पर है? आप क्यों नहीं सरकार से अकाउंटेबल रखते? इनके बारे में बात कीजिए। आप सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? तब जाकर आप सरकार से क्यों नहीं पूछ सकते? हिंदुस्तानी कश्मीरी पंडित भी बचेगा। जनरल सिन्हा, 370 के बाद आज भी किलिंग्स क्यों हो रही है कश्मीर में? 370 हट गया, किलिंग हो रही है। सलमान निजामी सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे हैं क्या? अरे अब तक तो मिलिटेंसी खत्म हो जानी चाहिए थी ना। रूबिका जरा इन्हें शांत करवाएं, मैं बताता हूं। चुप रहे आप, हो गया आपका। रूबिका, आज का दिन वो मातम का दिन है जब आप देख रही हैं कि वो स्लिप कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। उसी दौर पे, उसी समय पे, उसी पीरियड में जब आतंकवाद का यही चुन चुन करके टारगेटिंग किलिंग होती थी। और यह टारगेटिंग किलिंग आज नहीं, ये 15 अगस्त के बाद, इसी साल के बाद ये शुरू हुई है और सिलसिला थमता नहीं। और टारगेटेड कौन है? ये टारगेटेड वो है जो आपके ऊपर में तालिबान सोच और तालिबान से जुड़ा हुआ वो पहलू जो लाना चाहते हैं। यदि आप चुन के मारते हैं, लाइन में खड़ी है और उसमें बताए ये रूबिका है और ये है कौर, एक सिख है और ये हिंदू, और उसको 2 को मार जाते हैं, तो आप इसको बोलिएगा कि ये मिलिटेंसी है। मिलिटेंसी का वो भयानक रूप है, ये दस्तक है आपके सीने पे।
आपकी धरती पे दस्तक है। रुबिका, इसको हल्के में लेकर के आप उनके तारों को पिछले सिरों से जोड़िएगा तो वो चीज होगी जो आप करते रहे और आपने कामयाबी पाई है। मेरे भाई साहब कह रहे थे अभी कि हाँ ये पाकिस्तान से, मैं कहता हूं पाकिस्तान क्यों नहीं हम करते, क्यों नहीं रिट्रीब्यूट करते, क्यों नहीं ले जाते, क्यों उनका ड्रोन आता है, हथियार गिराता है और लोगों को मारता है, यहां पर उनके एक्सटेंडेड हाथ को नहीं तोड़ते। आप ओवरग्राउंड वर्कर की बात करते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग हैं ये वो वहां बैठे हुए लोग हैं। ये 12,000 पत्थर, पहले पत्थर मारते थे, आज वो पिस्टल से लोगों को मार रहे हैं। और आपने क्या किया? केवल बहस, राजनीति। वो देखिए रुबिका, ये गर्दन, ये शायद यदि हम इसको रोक देंगे तो पाकिस्तान अपने चीज पे कामयाब होगा जो उसने अफगानिस्तान में किया है। ये रेडिकलाइजेशन आप हम सबको खा जाएगा। रेडिकलाइजेशन, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं बचेगा। अहमद अयाज साहब, बचेगा। कश्मीर को दीमक की तरह अगर कुछ खा रहा है तो वो रेडिकलाइजेशन है, मानिए ना अहमद अयाज साहब। कि रुबिका, आपकी जो बात है वो जो 2-3 दिन से इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको लेकर, तो सचमुच ये बहुत ही दुख की बात है जो कम से कम 3 दिन से हुआ। यहाँ का एक केमिस्ट जिसको बिंद्रू के नाम से जानते थे सारे लोग यहाँ पे, बहुत ही नेक आदमी था जो हम जानते हैं उनको, और वो तब भी यहाँ रहा जब सब माइग्रेंट्स जो कश्मीरी पंडित से माइग्रेंट हो गए 90 में, लेकिन वो यहाँ अपना दुकान खोल के रहा, मेडिकल दुकान, और चलता रहा। और आज 30 साल के बाद उसकी हलाकत हो गई। ये तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा कश्मीर में जो उसको दुख नहीं मजबत करता हो या सदमे में ना हो। लेकिन मैं यहाँ ही नहीं रुकूंगा, मैं तो ये कहूँगा, ये सदमे वाली बात, दुख की वाली बात हम बार बार कहते रहते हैं और लोग भी मारे जा रहे हैं, और ये सिलसिला 30 साल से चलता आ रहा है। और इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी जो भी ऑपरेशंस उनको लगे उन्होंने करे, मेजर ऑपरेशंस करे, ताकि मिलिटेंसी को कंटेन किया जाएगा, एंड किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा और यहाँ नॉर्मलसी हो। और साथ साथ फिर बाद में ये लगा कि भाई 370 इसके आड़े में आ रहा है, 370 को भी एब्रोगेट किया गया, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी हलाकतें हो रही है जो हम देख रहे हैं। अब सवाल यह है कि हमने सारा कुछ करा, हमने मिलिट्री ऑपरेशंस भी करे, बड़े बड़े ऑपरेशंस भी करे, हमने 370 को भी एब्रोगेट किया गया, फिर भी अभी हलाकतें हो रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्या है? अब कौन सी वो स्ट्रेटजी है जो हुकूमत को अपनाना पड़ेगा ताकि इस चीज को कंटेन किया जाए और कश्मीर को बैटल ग्राउंड ना रहने दिया जाए। तो इसके लिए कौन से प्लान्स और कौन से स्ट्रेटजीज? अहमद साहब बताइए ना, घूम फिर कर हम उसी पर आ गए ना, हम हर चीज। और शुरुआत सुशील पंडित ने, अगर आपने देखा हो गहराई से, आप दोनों बात एक ही तरफ कर रहे हैं ना, कि हम दुनिया भर की चीजों पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन जो असल चीज है, जो दिमाग में जहर भरा है, वो जहर क्या है सर? इट्स कॉल्ड रेडिकलाइजेशन। उस जहर का नाम रेडिकलाइजेशन है। हम उसको पॉलिटिकल एंगल से नहीं देख सकते हैं। बुनियादी ये इशू जो है पॉलिटिकल ही है। ये पॉलिटिकल नहीं है अल्ताफ ठाकुर साहब, आपको ये पॉलिटिकल दिखाई दे रहा है? ये पॉलिटिकल नहीं है, ये दिमाग में भरा जहर रेडिकलाइजेशन है कि ये कश्मीरी पंडित है, ये सिख है और ये मुसलमान वो है जो इन हिंदुओं का, इन काफिरों का साथ दे रहा है। तो मारो इसको। रुबिका पाकिस्तान ने यहाँ फैलाया है, चाहे यहाँ का हिंदू हो, चाहे यहाँ का सिख हो, चाहे यहाँ का मुस्लिम हो, जो भी नेशनलिस्ट लोग हैं उनको टारगेट करना ये पाकिस्तान की खुली खुली दहशतगर्दी है। आप देखिए, जब जब कश्मीर में विकास और डेवलपमेंट की बात की, आपने देखा होगा कि हाल ही में 33 मिनिस्टर्स जो कश्मीर आए, जिन्हें मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनका इफ्तिताह किया, पाकिस्तान को यह बात रास नहीं आई और मिलिटेंटों को यह बात रास नहीं आई, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे जाके, दूर दराज गाँव में जाके जो उन्होंने लोगों के साथ डायरेक्ट संवाद किया, जो लोगों के साथ बातचीत की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान और पाकिस्तान के सपोर्टर जो यहाँ बैठे हैं, जो बार बार
बार बार डिबेट में कह रहे हैं कि मिलिटेंट के साथ बात करनी चाहिए, उनको ये बात रास नहीं आई, इसलिए उन्होंने जो अहमद अयाज, अल्ताफ ठाकुर स्क्रीन पर। अहमद अयाज, सुना आपने? अल्ताफ ठाकुर में इतना मादा है कि वो सीधे तौर पर वहां कश्मीर में बैठकर ये बात कह सकते हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं। मैं रेस्पॉन्ड करूंगा। देखिए, अल्ताफ साहब का ये कहना है पाकिस्तान है, चाइना है, या कोई और कंट्री है, या कोई और मुल्क है, या कोई और करता है, जो भी करता हो, हम यही नहीं कहेंगे कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया। हम तो कह रहे हैं जो कश्मीर में हो रहा है ठीक है, पाकिस्तान से ही हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान को भी टैकल करने के लिए क्या अमली तौर कोई ऐसा एक्शन प्लान किया जा रहा है? ऐसा कोई प्लान है जिसको टैकल किया जाए? ये नहीं है कि आप टैकल नहीं कर सकोगे और कश्मीर को बैटल ग्राउंड बनाओगे, कश्मीरियों को मुसीबत में डाल दोगे। टैकल करो पाकिस्तान को, जैसे भी मुमकिन है कर लो, कोई नहीं रोकता आपको। किसने किसको रोका? करने दो टैकल। हम बार बार ये कह रहे हैं, आपने कमजोरियों को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने किया, चाइना ने किया, उसने किया, करो ना टैकल। उनको क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं, कश्मीर को आपने मुसीबत में डाल दिया। मैं बताऊं आपको परेशानी किस बात पर हो रही है। मैं कह रही हूँ पाकिस्तान ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है। सुशील पंडित, अभी भी हम हवा में तैर रहे हैं। अरे वो जिनको ट्विस्ट कर रहा है वो लोग कौन है और क्यों ट्विस्ट हुए चले जा रहे हैं? वो जड़ क्यों नहीं समझ में आ रही है? वो इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि हम मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू करते हैं। हम सबके साथ बहुत चाशनी में घुली हुई बात करते हैं, जो सच, कड़वा सच है उसको सामने नहीं रखते हैं। अहमद अयाज साहब इसी पाकिस्तान के पिट्ठू बन करके यहाँ पर कितने पॉलिटिकल लीडर्स अपनी सियासत करते हैं। कितने लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, पाकिस्तान से जो आपने बातचीत बंद की हुई है उनकी दहशतगर्दी के चलते, उसको फिर से खोलिए, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर खोलिए, पाकिस्तान की करेंसी कश्मीर में लाइए, पाकिस्तान के साथ जॉइंट मैनेजमेंट कीजिए और ऑटोनॉमी दीजिए, सेल्फ रूल दीजिए। ऐसे सियासतदानों को कब एक्सपोज करेंगे? सलमान निजामी, कब उनकी पाकिस्तान परस्ती को आप नंगा करेंगे सबके सामने? कब इस पूरी जहनियत को सामने उघाड़ के रखेंगे? कब इसकी मजम्मत करेंगे? आज यही रूबिका जी, लश्कर और जैश ने नया नाम रख दिया है TRF। वो इसलिए रखा है क्योंकि लश्कर और जैश से साफ साफ दिखता है कि उनका जिहादी संबंध है। वो कहां से इंस्पायर हैं, वो कौन सी बात दिमागों में जहर भर कर लाए हैं और किससे लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। सलमान निजामी, जवाब दीजिए। ढकने के नाम लिए बदलने से क्या होगा? सेक्टर नाम रख लिया। यही कॉस्मेटिक बाबर कादरी हिंदू था? लोगों क्या सुजात बुखारी हिंदू था? ये छोड़िए, सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, मेरा जवाब सुनिए। देखिए, वो क्या सुजात बुखारी जो है अफगानिस्तान से जो क्या बाबर कादरी जो हमारे टीवी डिबेट्स में बैठता था वो हिंदू था? लेकिन वो मुसलमान होने की देखिए, कश्मीर में प्रॉब्लम ये है, कादरी का कत्ल मुसलमान होने की वजह से प्रॉब्लम ये है, और सुजात बुखारी का भी कत्ल मुसलमान होने की वजह से नहीं हुआ। इनका आप भी जानते हैं, इनका कत्ल इसलिए नहीं हुआ कि वो मुसलमान, डिबेट्स में बाबर, लेकिन दीपक बाबर का कत्ल इसलिए हुआ कि वो मुसलमान। सुशील पंडित, आपको कोई कश्मीरी पंडित अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानता, क्योंकि आप लोगों की वजह से कश्मीरी पंडित जो है उनका इस्तेमाल हुआ है। आप लोगों ने उनका इस्तेमाल किया। आप मुझे बताइए, आप हैं हमारे, आप मुझे बता रहे ना, आप है ना, मेरे नहीं, कश्मीरी पंडित परिवार, मैं आपको प्रूफ दूंगा। नगरोटा में मैंने एक कश्मीरी पंडित परिवार की हेल्प की। उन्होंने मुझे कहा कि सुशील पंडित कभी भी यहां नहीं आया नगरोटा माइग्रेंट कैंप में। मैं वहां गया, आप कभी नहीं गए। आपने सिर्फ उनकी यहां बैठ के जो है उनका इस्तेमाल किया, उस कैंप का नाम और सिर्फ उस कैंप का नाम है, और सिर्फ ये कोशिश की कैसे कश्मीरियों को डिवाइड किया जाए। वो ये कह रहे हैं कि आपको कोई जानकारी नहीं है, वो कई बार वहां पर जा चुके हैं। हट गया। आप अगर झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो वो जाहिर हो रहा है। कोई नहीं, आप नगरोटा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उस जगह को नगरोटा नहीं कहते, उस बेस का नाम ही कुछ और है। आप मुझे ये बताइए ना कि आप जितना बुलंदी और जितना बढ़िया से
सरकार पर हमला करते हैं, कश्मीरी पंडितों पर सो कॉल, चलिए सुशील पंडित पर हमला करते हैं, ये ऐसा हमला उन पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं जो कभी अपने को लश्कर, कभी अपने को तैयबा, कभी अपने को टीआरएफ कहते हैं? मैं आपको मौका देती हूं, कहिएगा उनके बारे में, 1 मिनट बेधड़क मौका देती हूं मैं आपको ब्रेक के बाद। तैयार कीजिए, लाइनें तैयार कीजिए। जितना बेबाकी से सुशील पंडित के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, ये टीआरएफ वालों के खिलाफ बोले गए। आई कार्ड उनके चेक किए जाते हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं आपको ये बता रही हूं, उनके आई कार्ड्स चेक किए जाते हैं, नाम चेक किया जाता है, और फिर वो नाम जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं या मुस्लिम नाम है, उनको बख्श दिया जाता है, और एक सिख और एक कश्मीरी पंडित को मौत के घाट उतार दिया जाता है। 48 घंटे में 5 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स मुसलमान है, लेकिन उस पर आरोप यह है कि वो वतन परस्त था। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करवाने की जरूरत मुझे आज इसलिए नहीं है क्योंकि लंबे अरसे से कश्मीर से जुड़ा कोई भी टॉपिक, ये चेहरे आपको दिखते रहे हैं। जनरल सिन्हा, अभी अयाज साहब ये कह रहे थे कि स्ट्रैटेजी बनानी होगी आगे की, क्या है, क्योंकि 370 हट गया, उसके बावजूद कश्मीर में कश्मीरी पंडित और माइनॉरिटी सेफ नहीं है। और सलमान साहब, मुझे बस ये जानकारी मिली कि आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, कुछ टेक्निकल परेशानी है। आप जुड़ गए मेरे साथ? जी ठीक है, तो जैसा वादा था, हाँ तो जैसा वादा था बता दीजिए मुझे। मैं दे रही हूं आपको 30 सेकेंड। ये जो नया आतंकी संगठन आया है उसके बारे में मैं चाहती हूं आप अपनी बात रखें। देखिए रुबिका, कोई भी नहीं चाहता कि कश्मीर में कत्लेआम हो और कोई भी नहीं चाहता बेकसूरों का कत्ल हो। आतंकी चाहते सबने कंडेम किया है और हम भी नहीं चाहते। अगर कश्मीर में कोई सफर कर रहा है वो आम कश्मीरी चाहता है। अब मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप बेबागी से बोलिए। रूट कॉज कश्मीर प्रॉब्लम का यह है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप कानून पे कानून ला रहे हैं कश्मीर में कि भाई जो पत्थर उठा रहा है उसको जी आप पासपोर्ट नहीं दो, उसको नौकरी नहीं दो। आप कश्मीरी यूथ को एलिनेट कर रहे हो। पहले एक पॉलिसी बनी थी जो बीजेपी ने भी पहले अडॉप्ट की थी कि अगर कोई बंदूक उठा रहा है उसकी काउंसलिंग करो, उसको बोलो भाई इस रास्ते पे मत जाइए, आप जो है सरेंडर करिए। आज कई भाजपा के, सुनिए मेरे बात कंप्लीट करिए। मैं क्यों बात कंप्लीट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा था कि आप मुझे इस आतंकी संगठन पर 30 सेकंड बेरोक टोक बात करके बताएंगे। नहीं हो पाई आपसे 30 सेकंड भी, 30 सेकंड छोड़िए 5 सेकंड नहीं बोल पाए आप। मैंने आपको कहा कि अगर आपने दावा किया था 370 हटेगा, आतंकवाद खत्म होगा, क्यों नहीं हुआ खत्म? तमाम लोगों को जो हाथों में AK-47 थाम चुके हैं उनको कहिए कि हम बेटा माफ करते हैं आपको, एक और मौका देते, दे दिया ना मौका, और कितना मौका दिया जाए? सजाद लोन सेपरेटिस्ट था, सजाद लोन सेपरेटिस्ट था, बीजेपी में मंत्री बन गया। अरे मैं कह रही हूँ मेन स्ट्रीम में आया ना, मैं वो मुफ्ती उसके बाद क्या AK-47 ले ली हाथ में, बॉम्ब बांध लिया अपने शरीर पर, आया ना मेन स्ट्रीम में। तो मैं वही कह रहा हूं, मौका नहीं दिया। कितने मौके और चाहिए आप मुझे ये बताइए। चाहते हैं आप सोल्यूशन चाहते हैं, सोल्यूशन यही है कि आप मिलिट्री अप्रोच खत्म करिए कश्मीर में, आप युवाओं को रोजगार दीजिए। हाँ। आप कश्मीर में ये डिक्टेटरशिप मत चलाइए। क्या डिक्टेटरशिप चल रही है मुझे ये बताइए कि ये हिंदू है मुसलमान है। मुझे बताइए 70 सालों में कब ऐसा हुआ कि लोकल लेवल पर इतने बड़े तरीके से चुनाव हुए हों? कहां डिक्टेटरशिप चल रही है मुझे ये बताइए। बीजेपी फेल हुई है। मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी आपको कहा था पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप क्यों लव लेटर लिख रहे हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को? आप क्यों सीक्रेट टॉक्स कर रहे हैं दुबई में बैठ के? सलमान निजामी साहब, में करते हैं बातचीत। आप फिर पाकिस्तान पहुंचे हैं, पता ही नहीं है मैं अभी लोकल कैसे हैंडल करना है। अभी उन तमाम लोकल्स की बात कर रही हूं जो पाकिस्तान की कठपुतली बने बैठे हैं, उनके बारे में बात करें। जब तक आप उनको ठीक नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान हमेशा शहर दिखाता रहेगा और मक्खियां उधर भिनभिनाती रहेगी। आप उन मक्खियों की बात कीजिए। आपने 2 सालों में 2-3 गवर्नर चेंज किए। आपको पता नहीं है कश्मीर में कैसे फिर राजनीतिक चलाना है जम्मू कश्मीर। मैं कह रही हूँ क्या वाकई मसला राजनीतिक है? सुशील पंडित कि भाई मसला राजनीतिक है, गाली देंगे तो मसला हल होगा। चाइना पे क्यों नहीं बोल रहे? आज चाइना आपने पार्टी बना दी है। नहीं रुबिका जी, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आप जो इनसे
सुनना चाह रही हैं ये कह के नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इनकी ये पैरवी करने जिनकी बैठते हैं, जिसके लिए लफाजी करते हैं, ये साफ साफ आपको भी पता है, आपके हर शो में इन्होंने आज तक यही किया है। और आज के दिन भी जब इतनी जानें जाया हुई हैं, चुन चुन के मारा गया है, इनका कलेजा नहीं पसीजेगा, क्योंकि इनके अंदर वो आत्मा नहीं है, वो मर चुकी है। ये आज भी वोट, पार्टी, लीडर, सियासत उसी में उलझे रहे हैं, क्योंकि ये सुबह से शाम तक वही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। दिक्कत यह है कि हमें हर 2-4 महीने बाद एक बहादुर बेटी अपने पिता की शव के सामने खड़े होकर संकल्प करती दिखती है कि वह इस देश का नाम ऊंचा करेगी, अपने पिता के आदर्शों पर चलेगी। और ये मरजीवड़ों की पैरवी करते हैं जो कलाशनिकोव लहराते हुए आते हैं, ढूंढते हुए आते हैं, इन बेगुनाह और निहत्थे लोगों पर हथियार चलाकर अपनी जिहादी बहादुरी दिखाते। ये उसी बहादुरी की रिवायत में सलमान निजामी बैठे हैं, इनके मुंह से आप वही कायरता सुनेंगे, आप बहादुरी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि ये उनके पैरोकार हैं। एक और इनकी सियासत उसी पर चलती है। एक्सेप्ट कीजिए ना, ब्रेक से पहले यही कह रही थी ना सलमान निजामी साहब, आई वाज 100% श्योर आप टीआरएफ के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। आप इधर उधर घूम के, मैं फिर ब्रेक ले रही हूँ और मैं फिर कंडेम करता हूँ। मैं किसी भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैं कंडेम कर रहा हूँ। ये तो 5 सेकंड ये आपका नैरेटिव है, आपने सरकार का कोई की बात नहीं कर रही हूँ। आप पे जो सवाल मैंने किया आप जवाब नहीं सिर्फ आप ये कह रहे हैं कि मैं कंडेम करता हूँ, आप जवाब नहीं देंगे। अरे वो तो बीजेपी जवाब देगी ना, अल्ताफ ठाकुर जवाब देंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट के बारे में अलावा एक शब्द कंडेम करता हूं क्या, और कितना बात कर सकते हैं आप? एक्सेप्ट माय चैलेंज नो मिस्टर निजामी। एक और ब्रेक ले रही हूं, पीछे एक ग्लास पानी। मैं कंडेम करता हूं, मैं कह रही हूं 10 लाइन तैयार कीजिए ना टीआरएफ के लिए। कंडेम इज अ वेरी स्मॉल वर्ड सर। मैं कह रही हूं 10 लाइनें तैयार कीजिए, मैं फिर आपको टाइम देती हूं, फिर लौटूंगी आपके पास। देखूं, दिखाइए ना अपनी बहादुरी आप टीआरएफ के खिलाफ। सलमान निजामी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस के नेता भी हैं, उनसे पूछा गया कि टीआरएफ के बारे में क्या कुछ बोल पाएंगे। सलमान साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले, जनरल सिन्हा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये तो कभी नहीं बोलेंगे। रूबिका जी, जब आप बोल सकती हैं, आपने कहा कि मेन प्रॉब्लम है रेडिकलाइजेशन, कट्टरवादिता। ना तो वो इस्लाम से रखता है, ना तो वो मुस्लिम से ताल्लुक रख सकता है। एक शख्स जो मारा गया वो भी मुस्लिम है। तो हम लोग क्यों नहीं समझते, क्यों हम इसको कहते हैं राजनीति, क्यों कहते हैं कि पत्थर उतर। ये तो कह रहे थे कि वो आप उसको नौकरी नहीं देते इसलिए वो मार रहा है, वो सिखों को मार रहा है, हिंदुओं को मार रहा है। ये अभी कर रहे थे पैरवी। इनके बयान में, इनके पूरे व्याख्यान में, इनकी समीक्षा में क्या खुलकर आई? क्यों उनको नौकरी नहीं मिलती इसलिए पत्थर उठाते हैं वो, और आज वो बंदूक लगा करके एक सिख और एक हिंदू को मारते हैं ये लोग। कहा, यदि सलमान, ये सलमान नाम है ना, सऊदी अरेबिया का सलमान कहता है कट्टरवादिता ही, पूरा रेडिकलाइजेशन ही इस्लाम के लिए एक एनिमी है। पर ये नहीं कह पाएंगे, कहवाइए इनसे कि रेडिकलाइजेशन ये कट्टरता कर रही है, चाहे पाकिस्तान से चलता हो या अफगानिस्तान से चलता हो, चाहे उसको आप तालिबानी फोर्स कहें। बोलेंगे ये, बोलिए आप कि कट्टरता ने किया या कार्रवाई? देखिए, इससे आप पूरा पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। अभी आप, मुझे मालूम है क्योंकि आपकी सेक्रेट टॉक चल रही है पाकिस्तान के साथ। आज आप चाइना में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके साथ भी बातचीत चल रही है आपकी। अब पहले आप जो है पाकिस्तान को कहते थे पाकिस्तान इसके पीछे है, आज आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपकी उनके साथ बातचीत चल रही है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, हमें किसी बाहर वाले, हमें का बेटा बोलता है अपने को धरती से जुड़ा हुआ है, नहीं बोल सकता। ये बोलेगा पाकिस्तान के पक्ष में, अभी चाइना के पक्ष में बोलता था ये। अरे आप लोग इंसानियत के दुश्मन है। कट्टरता और रेडिकलाइजेशन किसी का नहीं हो सकता। ये उन दहशतगर्दों का है जिसको कहते हैं टेररिज्म। वो पाकिस्तान से चलाया हुआ सुनियोजित आईएसआई उसका हिस्सा है। आप भी उसके हिस्से बन जाते हैं जब आप इसको नहीं बोल सकते। लेकिन जनरल सिन्हा, मैं कह रही हूँ फोन कनेक्टेड भी होता
मैं आपको गारंटी दे रही हूँ सलमान निजामी के लिए दिक्कत वाली बात हो जाती। कैसे बोलते वो? ये बात यहाँ पर बैठे सुशील पंडित भी जानते हैं, अल्ताफ ठाकुर भी जानते हैं, अहमद अयाज भी जानते हैं। लेकिन जिस दिन ये सारे कश्मीरी, ना तो पंडित, ना मुसलमान, ना सिख, मैं कह रही हूं सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी कश्मीरी इकट्ठा होकर ये कह देंगे कि तुम लोग रेडिकलाइज होकर इंसानियत को खतरा पेश कर रहे हो, मैं आपको बता रही हूं पाकिस्तान किसी भी लोकल को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन वो प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लगता आ सकता, क्योंकि ये कहने में ही डर रहे हैं, ये कहने में ही डर रहे हैं कि आतंकवादी हैं जो मार रहे हैं हमारे अपने लोगों को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।